अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज़ यू नो कि हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा अपने टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद वर्क के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और एनर्जी से रिलेटेड जितने हमारे क्वेश्चन थे अब हम उसको भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं उसको। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि मैं कल जो बच्चे स्कूल आए थे उनको मैं हाफ़ पढ़ा चुकी हूँ और हाफ़ आज हम पढ़ेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ से आपके पास डेफिनेशन स्टार्ट होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग बनाएंगे एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। और यहाँ से आप डेरिवेशन की हेडिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे लेट ए बॉडी लिखा हुआ है यहाँ पे एट पॉइंट ए की आपने हेडिंग बनानी है, ठीक है। देन आपने यहाँ से देन द बॉडी इज़ अलाउड यहाँ पे एट पॉइंट बी की आपने हेडिंग बनानी है, ठीक है। उसके बाद देन हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आपको मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ सारे बच्चों के लिए जो कल स्कूल नहीं प्रेजेंट थे। आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम के बगैर हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसमें क्या बताया हुआ है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। जैसे सन से हमें लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी आगे कौन कौन सी एनर्जीज़ में कन्वर्ट होती है, ठीक है। लाइट से कैसे हमें केमिकल एनर्जी से कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये सारा हमने देखना है। इसमें बताया हुआ है कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कैसे होती है ये हम सारा इसमें पढ़ेंगे। हमने दो एनर्जीज़ के बारे में पीछे पढ़ा था, एक थी पोटेंशियल एनर्जी और एक थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल कैसे एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं या चेंज कैसे होते हैं इसको हम देखते हैं। ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है। एक पॉइंट ए है जो कि हाइट के ऊपर है, ठीक है, थोड़ा सा हाइट के ऊपर है, और दूसरा आपके पास पॉइंट बी है, फिर पॉइंट सी है। सबसे पहले और ये हमने बताया हुआ है कि ये हाइट, टोटल हाइट ए से सी कितनी है, और यहाँ पे ये वाली बताया गया है एक्स से जो रिप्रेजेंट किया गया है बी से सी हाइट कितनी है। सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करते हैं जो कि हाइट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये हाइट है, ठीक है। पॉइंट ए पे जब भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन याद हो तो मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन के बारे में बताती है, हाइट के रिलेटेड बताती है। अब ये पॉइंट ए पे हमारे पास हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था मोशन से रिलेटेड होती है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है हाइट के ऊपर, यहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है, नो, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। यही यहाँ पे एक्सप्रेशन उसने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी इधर यहाँ पे मैक्सिमम होगी और वहाँ पे मैस होगा बॉडी का, उसके ऊपर ग्रेविटी भी लग रही है और हाइट भी है। ज़ाहिर बात है कोई चीज़ हाइट पे हो तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। देन पॉइंट बी में उसने ये बताया हुआ है कि जैसे ही हम ये इस मैस बॉडी को नीचे थोड़ा सा लेके जाएंगे इस पॉइंट पे, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी लूज़ नहीं होगी थोड़ी सी, क्योंकि हम नीचे आ गए, हाइट से थोड़ा नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर यूज़ हुई है और यहाँ से यहाँ आने में मूवमेंट लगी है, तो मूवमेंट हुई है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी हुई है, ठीक है। मोशन हमने यूज़ किया है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे जो उसने बात की हुई है एम जी वैसे ही है। अब एच माइनस एक्स क्यों लिखा हुआ है, हम पॉइंट बी पे आ गए तो इसको माइनस कर देंगे एज को, ये वाले एज को, ठीक है, इतनी बॉडी को, तो हमारे पास ये इतना पॉइंट रह जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा। जो आज हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब हमने बात करनी है कि जी द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल अपेयर एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो हमने पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे लेकर आए थे वो लॉस हो गई है और वो कन्वर्ट किस में हुई है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि मोशन आया है, ठीक है। हैंस एट पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट बी था आपके पास। नेक्स्ट आपके पास उसने बताया हुआ है कि किस तरह से टोटल एनर्जी हो रही है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पर क्या हो गई है, एम जी एक्स बी से सी तक, ठीक है। अब टोटल एनर्जी एट बी हमने क्या करना है, दोनों फार्मूलोज को कंबाइन करेंगे और एक इक्वेशन बना देंगे, एम जी, ठीक है, एच माइनस एक्स यहाँ पे आ गया पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का भी है, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल हाइट एम जी एच, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है जी, इधर आप हेडिंग बनाएंगे एट पॉइंट सी, ठीक है। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी द होल पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहाँ से
मैंने ये पेन गिराया है, ठीक है। अब तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो ख़त्म हो गई, हाइट तो रही नहीं, तो सिर्फ क्या रही, काइनेटिक एनर्जी। तो कहता है सिर्फ पॉइंट होल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसने 0 बताई है और काइनेटिक एनर्जी किस में आ गई है, mgh, क्योंकि ग्रेविटी लगी है इसलिए नीचे आया और हाइट भी थी। दस टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। अगर 100% स्टार्टिंग में थी तो लास्ट में भी 100% ही रही है। ऑन हीटिंग द ग्राउंड दिस एनर्जी इज़ डिसिपेटेड एज हीट एंड साउंड इन द इन्वायरमेंट। और जैसे ही मैंने इसको नीचे फेंका आपको साउंड की आवाज़ आई होगी और साथ में थोड़ी सी हीट भी रिलीज़ होती है। मैंने आपको ये क्लास में भी बताया हुआ है, जब भी हम कोई चीज़ काम करते हैं हमारी बॉडी भी हीट अप होती है, ठीक है। तो ये हमारी लॉन्ग क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से याद करना है। कल मैं आपका टेस्ट लूँगी 3 लॉन्ग क्वेश्चन का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। इसको याद भी करना है और लिखना भी है रजिस्टर के ऊपर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।